हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भक्ति लता। तो जिसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते हैं, है ना, कि जो भक्ति लता है वो किसको मिलती है या कैसे उत्पन्न होती है। तो मध्य लीला अध्याय 19 का 151 ये श्लोक है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड का सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। 84 लाख योनियों में पूरे ब्रह्मांड में वो भ्रमण करते हैं। कभी वो ऊपर जाते हैं, कभी वो नीचे जाते हैं। तो कभी उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं, कभी नीचे। तो ये ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे भगवान कृष्ण और गुरु की कृपा से भक्ति करने का अवसर मिलता है। और कृष्ण और गुरु दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति के हृदय में भक्ति लता का वो अपने हृदय में भक्ति लता बीज प्राप्त करता है और उसे धारण करता है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित हैं, तो मनुष्य कुछ चाहता है तो उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो अगर वो सौभाग्यवश भगवान के भक्तों के संग में आता है, ये भी उनकी कृपा से, तो है ना, उसके हृदय में प्रामाणिक गुरु को पाने की इच्छा हो जाती है। ये भी भगवान उसे मिलवाते हैं, अवसर देते हैं कि कैसे वो प्रामाणिक गुरु उसके जीवन में भेजते हैं। तो गुरु और कृष्ण की प्रसाद से की कृपा से फिर जब उसे गुरु मिल जाते हैं, कृष्ण मिल जाते हैं, तो उसके हृदय में सुप्त रूप से जो भक्ति लता का बीज वो बो देते हैं। तो इस तरह से वो भाग्यशाली जीव दोनों के संरक्षण में अपने सुषुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर पाता है और अपने जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो और उसका जीवन धन्य धन्य बन जाता है। तो ये अच्छे अच्छे भक्तों की संगति में प्रकट हो जाता है। ये भक्ति लता जो है वो अनेक जन्मों के बाद मिलती है, इसका बीज हमें मिलता है। तो ये बहुत सौभाग्य का वर्णन हुआ है। ऐसा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली बताया गया, परम सौभाग्यशाली बताया, जो अपने हृदय में भक्ति लता के बीज को बोता है और फिर उसके बाद सींचता भी है ना। तो सबके हृदय में कृष्ण भक्ति होती है, लेकिन सुप्त अवस्था में होती है। तो जब हम भक्तों का संग करके उनके उपदेश को लगातार सुने, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो ये सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर और सरल उपाय बताया गया हमारे शास्त्रों में कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के कृपा से कोई भी व्यक्ति भक्ति लता के बीज को प्राप्त करता है। और जब किसी भी व्यक्ति को ये बीज प्राप्त हो जाता है, तब उसे माली बनकर, जैसे एक माली अपने पौधों को सिंचन करता है ना, तो उसको हृदय में बोकर, बीज को बोकर उसको ध्यान रखना चाहिए और उसको सिंचन करना है। किससे? श्रवण और कीर्तन के जल से उसे सिंचन करना है, सिंचित करना है। तो बीज अंकुरित होता है और फिर उस बीज में से भक्ति लता, सुंदर सी लता आगे बढ़ती है। तो इस तरह से हम अपना जीवन जो है वो धन्य बना लेते हैं। तो जो भी गुरु के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनता है, अपने हृदय में धारण करके अपना जीवन गुरु के मार्गनिर्देशन में चलाता है, तो भक्ति लता जो है उसकी बढ़ती रहती है। तो भक्ति लता के सींचने से बीज अंकुरित होता है और अंकुरित जो है वो धीरे धीरे लता बनती है। और ये लता इतनी बढ़ती रहती है जब हम सिंचन करते हैं श्रवण और कीर्तन से, है ना। श्रवण क्या करना है? भगवान के रूप, लीला, गुण, नाम, है ना, धाम, परिकर, उनकी कथाओं के बारे में ही श्रवण करना है, भगवत चर्चा ही करनी है, कीर्तन करना है। तो इससे वो हमारी भक्ति लता बढ़ेगी और एक दिन बढ़ते बढ़ते इस ब्रह्मांड की जो दीवार है उसको भेद कर, है ना, भौतिक जगत की दीवारों को भेद कर ये ब्रह्म ज्योति को भी आगे बढ़कर गोलोक पहुंच जाएगी। तो ये बहुत लंबा सफ़र होता है, लेकिन हम वैष्णव के संग से, गुरु के संग से, गुरु की कृपा से हम ये डेस्टिनेशन को, गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो इस तरह से अधिकाधिक हम सुनेंगे, अधिकाधिक कीर्तन करेंगे, तो भक्ति की लता अधिकाधिक बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परियों के सरोवर क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निवास
निरंतर वास करते रहते हैं। तो हालांकि भगवान की स्थिति बहुत ऊपर है, बहुत, अगर हम गोलोक का भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ब्रह्मांड का कंपेयर करेंगे तो बहुत दूर है, लेकिन निरंतर इस मनुष्य जीवन में हम प्रयास रहते हैं, भक्ति करते हैं, है ना, 4 नियमों का पालन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करते हैं। तो इस कलयुग में हमारे आचार्य, हमारे गुरु परंपरा ने भक्ति को और सिंपल बना दिया और सरल बना दिया। केवल हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करनी है और 4 नियमों का पालन करके हम वृंदावन धाम तक पहुंच सकते हैं, भगवान के धाम, जहाँ पर हम शाश्वत निवास कर सकते हैं और परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह लता गोलोक वृंदावन ग्रह में और बढ़ती रहती है, इतना ज़्यादा बढ़ती है, और यही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। और माली भौतिक जगत में रहता है, किंतु वह नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उस भक्ति लता को सींचता रहता है। तो यहाँ पर भगवान की सेवा करने से हम, है ना, इस पद को प्राप्त कर पाते हैं। तो चाहे हम भक्ति में और उन्नत हो जाएं या आगे बढ़ जाएं, भक्ति में प्रगति करते हैं, तब भी हमें इस लता का सिंचन श्रवण और कीर्तन से ही करना है। आगे बता रहे हैं कि यदि कोई इस भक्ति लता का विकास करते हुए, यानी ड्यूरिंग भक्ति, इस पीरियड में अगर कोई वैष्णव अपराध कर लेता है जाने अनजाने, तो इस अपराध की तुलना उस हाथी माता से, पागल हाथी से की गई है। हाथी माता पागल हाथी से की है, जो हमारी लता को उखाड़ कर छिन भिन कर देता है और इसकी जो लता की पत्तियां वो सूख जाती हैं। तो इस तरह हमें वैष्णव अपराध से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर हमें अपने भक्ति लता को आगे बढ़ाना है, सचमुच भक्ति में प्रगति करनी है, तो हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं की तुष्टि करनी चाहिए, है ना, और उनके चरण चिन्हों पर, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, विशेषतः षट गोस्वामी जन, है ना, जैसा वो हमें सिखाते हैं अपने शास्त्रों के अनुसार, हमें उनके अनुसार अपना जीवन ढालना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और इस भक्ति लता का संरक्षण कर सकते हैं। नहीं तो भक्ति लता जो है उजड़ जाएगी, सूख जाएगी। तो माली क्या करता है, इसका एक उपाय भी बता रहे हैं श्री चैतन्य को। माली भक्ति लता के चारों बाड़ बना देता है, बाड़ बना के रक्षा करते हैं। तो हमें भी ऐसे बाड़ बनानी चाहिए। कैसे? जैसे हम अपराध ना करें, अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर प्रवेश ना करे। तो हमें बहुत ही सतर्क रहना है अपने भक्ति लता की रक्षा के लिए। तो शुद्ध भक्तों का जब हम घेरा बना लेंगे ना, शुद्ध भक्तों के संग करेंगे, है ना, असत्य संग क्या त्याग यही वैष्णव आचार। तो वैष्णव का पहला कर्तव्य है ये अभक्तों की संगति का त्याग कर दे। तो जैसे हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, है ना, वरिष्ठ वैष्णव के श्रीमुख से हमेशा सुनेंगे, समझेंगे, तो इस तरह से हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अपना जीवन यापन करेंगे, तो हम बाड़ बना लेंगे अपने चारों तरफ और हमारी भक्ति लता सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह से हम अपने अत्यंत सावधान रहकर हमें भक्ति को आगे बढ़ाना है। तो ये भक्ति लता में के साथ साथ और आगे और बता रहे हैं कि भक्ति लता जब बढ़ती है तो साथ साथ अवांछित जो लताएं हैं ना, जिसे हम वीड्स कहते हैं इंग्लिश में, वीड्स, ना, वो भी बढ़ जाती हैं। जैसे तो अवांछित लताएं कौन सी होती हैं? सिद्धि प्राप्त करने में के प्रयास में लगे लोगों के लिए निश्चित आचरण, कूटनीति, जीव हिंसा, सांसारिक लाभ, संसारिक पूजा तथा प्रतिष्ठा, ये सभी अवांछित लताएं हैं। भक्ति करते हैं, करते करते साथ में ये अवांछित लताएं भी आ जाती हैं, तो उनको भी हमें हटाना है। तो जो लोग वास्तव में प्रयत्नशील रहते हैं, तो उनको सच में प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन चलाना चाहिए। तो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में, हम इस्कॉन में हम सीखते हैं कि 4 नियम जो है उनका कठोरता से पालन करना चाहिए। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं करना, नशा नहीं करना। तो जो भी इनमें से कोई एक कार्य में भी लगा रहता है, वो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो ये इसलिए अगर हम पूर्ण बनना चाहते हैं या भगवत धाम वापस आना चाहते हैं, अपने हृदय में कृष्ण प्रेम को जागृत करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सीरियस होना चाहिए भक्ति में। तो ना
नहीं तो हमारा जो मन है हमेशा संशय में रहेगा और अशुद्ध हो जाएगा। तो धीरे धीरे तो यहाँ पर लिखा है कूटनीति या द्वैत भाव को हमें हृदय से हटाना होगा। तो कूटनीति जो है वो यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ और, तो इस तरह की नीति से हमें बचना होगा। ये अवांछित लताएं हैं, तो ये आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन जाती है ना। तो और जीव हिंसा का मतलब है पशुवध या अन्य जीवों से ईर्ष्या करना। तो पशुवध तो बहुत ही ज़्यादा वर्जित है शास्त्रों में। तो ये मनुष्य जो है वो मनुष्य शरीर जो है वो भगवान कृष्ण को समझने के लिए मिला है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, परम ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने के लिए मिला है। तो ये मनुष्य रूप में अगर हम परब्रह्म को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम इस मनुष्य जीवन का सुदुर्लभ अवसर जो है वो खो देंगे। तो ये हर किसी को मिलता है। तो हम देखेंगे कि आजकल के नेता जो है वो असली उद्देश्य से अनजान होने के कारण आर्थिक विकास में लगे हैं, आर्थिक विकास कराओ, और ये पथभ्रष्ट करते हैं। और हर समाज के लिए वो कहते हैं बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन के साधनों को सुधार में लाओ, सुधार लो। ये जो चीज़ें हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो पशु जगत की समस्याएं हैं जिनका हल जो है वो पशु भी आसानी से कर लेते हैं। मनुष्य के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है कि इसके हल करने में ही वो व्यस्त रहे, अपना जीवन निकाल दें। ठीक है, मेन जो है मनुष्य जो जीवन मिला है वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, इस प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए मिला है। तो अगर मनुष्य को ये शिक्षा मिलती है तो वो सही मार्ग पे चल रहा है। तो ये है असली समस्या, और इस समस्या का सावधान ढूंढना है। तो अगर कोई धार्मिक प्रचारक या कोई व्यक्ति अगर इन मतलब कोई प्रचारक है और कोई इन समस्याओं का समाधान करने का समस्याओं को समाधान नहीं बताता, तो वो व्यक्ति रियल में जीवों की हिंसा कर रहा है ना। लोगों को इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो जीव की हिंसा कर रहा है, क्योंकि मनुष्य जीवन का सही लक्ष्य नहीं बता रहा। वो जनता को भ्रमित कर रहा है, क्योंकि भौतिक लाभ, भौतिक जीवन में कैसे इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए, इसमें ही वो उसको लगा रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि वो जितना भी भौतिक सुख या भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर ले, मृत्यु के बाद जो है ना वो सारे लाभों से उसको हाथ धोना पड़ेगा। सिर्फ भक्ति ही शाश्वत है और शाश्वत रूप में उसके साथ हमेशा ही रहेगी। तो जब तक वो उसे मनुष्य जीवन मिला हुआ है, अगर वो इंद्रिय तृप्ति में, भौतिकता में ही लगा रहेगा, उसे कुछ भी जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो ये ऐसे लाभ से कुछ शाश्वत लाभ या शाश्वत मूल्य नहीं होता है ऐसे लाभ को पाना। तो इस तरह से हमें ये समझना होगा कि मृत्यु के बाद भी एक दूसरा शरीर हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलेगा। तो ऐसा पूजा या उपाधियाँ, ऐसे अलंकरण है जो अगले शरीर तक नहीं ले जा सकते। यानी कि हम कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लें, मृत्यु के बाद वो यहीं धरा का धरा रह जाएगा। ना हम वो उपाधि लेकर जाएंगे अपने साथ, ना भौतिक संपत्ति, धन संपत्ति कुछ भी ले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ भक्ति हमारे साथ जाएगी, हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। तो इसलिए हमें ये समझना होगा। तो इन अवरोधों को अवांछित लताएं कहा गया हमारे शास्त्रों में। तो ये लताएं, असली लता जो है होती है हमारी भक्ति लता, उसके लिए अवरोध बनती हैं। तो हमें इन अवांछित लताओं से बचने के लिए सावधान होना चाहिए। तो ये कभी कभी अवांछित लताएं भक्ति लता के बिल्कुल चिपकी रहती हैं ऐसे, यानी उससे वो ऐसा लगता है कि भक्ति लता की तरह ही है। ठीक है, थोड़ा सा मान मिल जाए, पूजा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, क्या होगा? नहीं, इससे वो पतन होने की संभावना है। तो इसे हमें बहुत रूप से, बहुत सावधानी से इसको हटाना होगा, क्योंकि ये जो है उपशाखाएं कहलाती हैं। तो एक शुद्ध भक्त की संगति में जब हम सीखते हैं या अपना जीवन समर्पित करते हैं एक प्रामाणिक गुरु को, उनके अनुसार हम अपना जीवन चलाते हैं, तो शुद्ध भक्त हमारे अंदर भी वो गुण आने लग जाते हैं। हम भी शुद्ध भक्ति में जब संलग्न हो जाते हैं धीरे धीरे, तो हम भक्ति लता और भौतिक लता में अंतर कर पाते हैं। फिर ये समझ जाते हैं कि ये हमारे भक्ति के लिए बाधा है, तो हम उससे दूर हो जाते हैं।
तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों की संगति से सीखना होगा, है ना। और अपना जीवन जो है वो धन्य बनाने के लिए प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक शास्त्र और प्रामाणिक साधु से सुनना होगा। जितना अधिक हम सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में भी लाएंगे। और अधिकाधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो एक ना एक दिन हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेंगे और तब हम समझ पाएंगे कि ये भक्ति लता और अवांछित लता में अंतर क्या है। और फिर इस अवांछित लता को हम हटा देंगे और इस तरह से इस भेद करने से हमारी भक्ति लता सुरक्षित हो जाएगी और हरी भरी हो जाएगी और लास्ट में अपने गंतव्य तक अंत में पहुंच जाएगी और हमें भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत धाम मिलेगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।